बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे कि 5.1 में हमने डिस्कस किया यूनियन और इंटरसेक्शन को, और अगर आपने 5.1 में नहीं समझी हुई, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आई बटन में लिंक दिया होगा, आप वहां से समझ सकते हैं। सेम ये भी उसी तरह है, और यूनियन और इंटरसेक्शन लेना है। इसमें भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में x इज इक्वल टू 1 3 5 7 और अबाउट 19, इसमें हमें उसने मुफ्रद अदाद और प्राइम नंबर का सेट दिया हुआ है। y में हमें टेबल 2 का दिया हुआ है, फॉर 2 का टेबल सीक्वेंस के साथ है 20 तक, और z में भी हमें और नंबर्स मुफ्रद प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, अदर किसी टेबल पर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और हमें ये इसके 8 पार्ट हैं, जिसमें से 3 में पार्ट आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी, और उन 3 से बाकी के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें गिवन है x यूनियन इंटू y यूनियन z। तो जो हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है y यूनियन z, तो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। हमने y की वैल्यू और यूनियन z की वैल्यू को लिख लेना है और दोनों का यूनियन निकालना है। मैंने बताया था स्टूडेंट्स को कि यूनियन में हम क्या करते हैं। यूनियन में हम तमाम वैल्यूज़, तमाम नंबर्स को सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, तरतीब के साथ लिखते हैं। तो दोनों में जो नंबर्स होंगे उनको हमने लिखना है सीक्वेंस के साथ, 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 और 23। ये मैंने ऑल नंबर्स आपको इसलिए लिख के दिए हैं कि इनमें से कुछ नंबर मिसिंग है, लाइक 15 नहीं है दोनों वैल्यूज में, और इसके बाद 9 भी नहीं है दोनों वैल्यूज में। तो इस वजह से इन नंबर्स को हमने नहीं लिखा, तो इसलिए आपको मैंने तमाम नंबर्स लिख के दिए। अब है x यूनियन इंटू y यूनियन z। क्योंकि हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, तो अब हम x के साथ इसका यूनियन निकालेंगे। तो x की वैल्यू को लिखा, और देन ये जो हमारा आंसर आया है इसको हम लिखेंगे, और दोनों का यूनियन। अब फिर से दोनों के नंबर्स को, दोनों की वैल्यूज़ को तरतीब के साथ हमने सीक्वेंस के साथ लिख देना है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, और ये 20 तक तमाम नंबर मौजूद हैं। 20 के बाद सिर्फ 23 है, इसलिए मैंने 20 तक डॉटेड लाइन्स लगाकर 23 को मेंशन किया है स्पेसिफिकली कि इसके बाद हमारे पास जस्ट 23 नंबर है। तो ये हमारा यूनियन निकल आया है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो x इंटरसेक्शन y, x की वैल्यू लिखी है, इंटरसेक्शन y की वैल्यू, दोनों में से हमने कॉमन इसमें लेना है, और दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं, क्योंकि एक तरफ हमें ऑड नंबर्स हैं और एक तरफ हमें इवन नंबर्स हैं, तो दोनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर जो है वो फिलहाल खाली सेट होगा। और देन अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे इस आंसर का z के साथ। तो z की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, और खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन लेना है। फिर से कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती, तो हमारे पास आंसर होगा 5, और इसे भी आप खाली सेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, x यूनियन y और इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो x यूनियन y ब्रैकेट में है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने x की वैल्यू लिखी यूनियन और y की वैल्यू, अब दोनों में का यूनियन लेंगे, दोनों की वैल्यूज और नंबर्स को सीक्वेंस के साथ लिखेंगे। 0 से हम 0 है, 0 से लेके 20 तक तमाम वैल्यूज दोनों में है, तो मैंने उसको लिख दिया है 0 से लेके 20 तक तमाम नंबर्स। और इसके बाद है x यूनियन z, और x की वैल्यू लिखी, यूनियन z की वैल्यू लिखी है, और दोनों में यूनियन लूँगी फिर से, और दोनों में 1 से लेके 23 तक नंबर्स ये वाले हैं, 1 2 3 5 7 9
11 है, 13 है, 15, 17, 19, 23। तो इसके बाद अब इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का यूनियन निकालने के बाद दोनों यूनियन के आंसर का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों यूनियंस के आंसर को लिखा गया और सेंटर में इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब इंटरसेक्शन का मतलब दोनों वैल्यूज में से कॉमन को कलेक्ट करना है। तो कॉमन है इनमें 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। एक तरफ हमें 0 से लेकर 20 तक ऑल नंबर्स हैं, जिसमें जुस्त भी आ रहे हैं और ऑड नंबर भी आ रहे हैं, इवन नंबर भी आ रहे हैं। और जबकि दूसरी तरफ सिर्फ ऑड नंबर है जिन्हें हम ताकदद कहते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो जबकि हमें अब कॉमन लेना है, तो दोनों तरफ ऑड नंबर है, ताकदद है, तो ताकदद जो है वो हम ऑड नंबर हमारा फाइनल आंसर होंगे। बाकी के पार्ट्स अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इसी तरह है और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस परफेक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।